साथियों, हम देख रहे थे तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा यानी थर्ड ग्रेड मुख्य जो भर्ती परीक्षा है उसमें राजस्थानी भाषा को, जिसमें हमारे 4 टॉपिक लगते हैं। ठीक है, बोलियां, संस्कृत, लोक साहित्य, राजस्थानी की कृतियां और साहित्यकार, जिसमें हम देख रहे थे राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने जो देखा था राजस्थान का साहित्यकार था मुरलीधर व्यास और उनकी रचनाएं देखी थी। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे नरसिंह राजपुरोहित, आपके जो साहित्यकार है, राजस्थान के साहित्यकार हैं नरसिंह राजपुरोहित। इन साहित्यकार के बारे में देखेंगे और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। साथियों आपको यहाँ पर मैं जो हूँ वो बता दूं कि हम जो भी कंटेंट देख रहे हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 11 की पुस्तक से देख रहे हैं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ऐसे करके करके देखेंगे हम पूरी 11वीं क्लास को, उसके बाद देखेंगे एक एक करके 12वीं कक्षा को। तो पहला पार्ट जो था वो मुरलीधर व्यास का था। दूसरा जो पार्ट है वो है उड़िक कहानी नरसिंह राजपुरोहित की। तो यहाँ से हम देखेंगे कहानीकार परिचय से। इस टाइप से हम पढ़ रहे हैं, या मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये मैं आपको स्रोत बता रहा हूँ कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके नरसिंह राजपुरोहित है, ये साहित्यकार है, इनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछेंगे, पूरा पाठ नहीं पूछेंगे कि ये पूरा, जैसे उड़िक कहानी इनके, तो इस उड़िक कहानी के बारे में पूछ लेंगे। ये पूछ सकते हैं कि उड़िक कहानी के रचनाकार कौन है, तो नरसिंह राजपुरोहित है, ये उनका जमीन परिचय और उनकी ये सारी की कृतियां यहाँ पे दी हुई है। तो इस टाइप से मैंने नोट्स में तैयार किया, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे साहित्यकार को, राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार। तो साहित्यकार का मतलब क्या, प्रमुख साहित्यकार का मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि भाई उन्होंने कहाँ जन्म लिया, वो कहाँ के रहने वाले, वो जन्म तारीख क्या है, ज्यादा से ज्यादा स्थान पूछ लेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा आप, ये गद्य साहित्यकार है। सबसे पहले हम जो भी देख रहे हैं गद्यकार साहित्यकार को देख रहे हैं। पिछली बार पूछा गया था कि कौन से गद्य साहित्यकार है और कौन से पद्य साहित्यकार है। ठीक है, नरसिंह राजपुरोहित साहित्यकार है, राजस्थान के प्रमुख। ठीक है, इनका जो जन्म है सन 1924 में हुआ था और संवत के हिसाब से देखिए तो 1981 में इनका जन्म हुआ था। इनका जो जन्म है यानी जन्म स्थान जो है ये खड़प गांव में इनका जन्म हुआ था। खड़प गांव जो कि आपके बाड़मेर में पड़ता है। तो इनका संबंध किस जिले से है, बाड़मेर जिले से। ठीक है, ये हो गए आपके राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार नरसिंह राजपुरोहित। ठीक है, अब देखते हैं हम इनकी कृतियों को, इनकी कृतियां कौन कौन सी है। तो राजस्थान के प्रमुख कृतियों में यह चीजें आ जाएगी जो कि नरसिंह राजपुरोहित जी की हैं। तो इनमें से वही कौन सी है कौन सी नहीं है सुमेलित कीजिए, गलत है, ये सारी चीजें आप जानते हैं अच्छी तरह से। प्रमुख कृतियां नरसिंह राजपुरोहित की है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी है। बहुत जबरदस्त अच्छी अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी जो है यहाँ पर इन्होंने कृतियां लिखी है। देखिए, पूर्ण रोकाम, वाह वाह गजब, नाम लेते ही मतलब इंटरेस्टिंग आ जाता है। पूर्ण रोकाम किसकी रचना है, नरसिंह राजपुरोहित। पुण्य रोकाम, पुण्य का काम हम हिंदी में कह सकते हैं। राजस्थान थे तो राजस्थान में इन्होंने राजस्थानी भाषा में इन्होंने काव्य कृतियां लिखी। एक है रात वासो, यार जबरदस्त, देखिए ना कितना शान, नाम देखिए इनकी कितना इंटरेस्टिंग नाम है, पूर्ण रोकाम। एक है रात वासो, कौन सी, रात वासो। अमर चुंदड़ी, अमर चुंदड़ी ये पिछली बार पूछा गया था, अमर चुंदड़ी किसी की रचना है। प्रभाती उतारो किसकी रचना है, दोनों जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं। अमर चुंदड़ी नरसिंह राजपुरोहित। प्रभातियों तारो ये भी आपके नरसिंह राजपुरोहित। मरु मऊ चाली मालवे, कितने इंटरेस्टिंग नाम है, ध्यान रखना, मऊ चाली मालवे। एक है अधूरा सपना, इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। अधूरा सपना जो इनकी काव्य करती है नरसिंह राजपुरोहित को, इस अधूरा सपना करके जो काव्य करती है, इस पर इनको जो है राजस्थानी पुरस्कार मिला हुआ है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की ओर से राजस्थानी पुरस्कार इनको मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है, नरसिंह राजपुरोहित को। किस काव्य कृति पर मिला था, अधूरा सपना पर मिला। हमें पता है अधूरा सपना किसकी है, नरसिंह राजपुरोहित, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि इस पर जो है इन्हें राजस्थानी पुरस्कार मिला हुआ है। तो हम ये तो हमें हवा गुल हो सकती है। ठीक है, एक इनकी काव्य करती थी मानक, कौन सी काव्य करती थी, मानक। और इस मानक के जो ये थे, मासिक पत्रिका थी इनकी मानक, ये मासिक पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं। तो मानक किसकी मासिक पत्रिका है, नरसिंह राजपुरोहित, और इसके क्या रहे थे, संपादक रहे थे। इनकी एक रचना है उड़िक, कौन सी रचना है, उड़िक। अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा आप, फिर एक बार और देख लेते हैं हम, आइए। पूर्ण रोकाम, रात वासो,
अमर चुंदड़ी, प्रभातियो तारो, महू चाली मालवे, अधूरा सुपना, माणक और उड़ीक। हालांकि माणक इनकी काव्य कृति नहीं थी, ये एक मासिक पत्रिका थी जिसके संपादक रहे थे नरसिंह राजपुरोहित। अधूरा सपना भी इनकी काव्य कृति है जिस पर इनको राजस्थानी पुरस्कार मिला हुआ है, और उड़ीक भी इनकी ही रचना है। तो एक बार और दोहरा देता हूं मैं इनकी काव्य कृतियों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुंडरोकाम, रातवासो, अमर चुनड़ी, प्रभात्यो तारो, मऊचाली मालवे, उड़ीक और अधूरा सपना और मासिक पत्रिका थी माणक। तो इस टाइप से हमारा हो जाते हैं हमारे राज सिंह जी, ये नरसिंह राजपुरोहित इस टाइप से कंप्लीट हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम भी किसी और राजस्थानी साहित्यकार की बात करेंगे, उनकी कृतियों की बात करेंगे। तब तक के लिए कल मिलते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं क्या होता।